7 जून 2025। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाप की याद में पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। दृढ़ विश्वास है। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, मैं शांत हूँ। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं, ना बाप को जानती हैं। भल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर हो गई। कल भी बाबा ने कहा था भाई भाई हो गए। तो फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा मेल है फीमेल है, यथार्थ रूप में क्या है कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है, हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, है ना। आत्मिक स्मृति की तो नॉलेज रहती है, वहाँ आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप में तो जानते हैं, मोटे लिंग के रूप को भी याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप बिंदी है, उस रूप में याद करे, ऐसे बाबा कहे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, सभी की नंबरवार बुद्धि है ना। कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तभी तो बाप को आकर जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है, यह भी तुमको ही समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते हैं, क्या कहते, ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते, परंतु मैं कौन बाप कौन यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते। कोई तो फिर ऐसे भी कहते, यह तो नास्तिक बना देते हैं, है ना। मंदिरों में जाना मना करते, माना नास्तिक बना देते। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है, उनकी हम संतान हैं, इसलिए हम किसी की पूजा नहीं करते। वह है ही पूज्य पिताश्री। और अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं, अपना बनाकर पढ़ा रहे। सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है,
उनके सिवाय और कोई पूज्य बना ना सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं पुजारी, तुमको अभी पूज्य मिला है, परमात्मा मिला है जो आप समान बना रहे। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते। ये छी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए ही तो बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए तुम बच्चों को युक्ति दी है। बाप को याद करने से तुम पुजारी पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, फिर आधा कल्प क्या बनते? आधा कल्प पुजारी है ना, द्वापर में और कलयुग में पुजारी बनते, फिर आधा कल्प क्या बनेंगे? पूज्य। यह भी ड्रामा में पाठ है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप तुम बच्चों के द्वारा ही जानते हो। अभी बाप के द्वारा तुम बच्चे ही जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो, है ना। पहले खुद समझते फिर दूसरों को समझाते। पहली मुख्य बात ही समझानी है। क्या बात पहले समझानी? सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या कहते बाबा? स्वयं को आत्मा समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार ही होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने, है ना। ड्रामा में नूंद है, पतित बने हैं तभी तो ड्रामा में नूंद है ना, बाबा आए पावन बनाने। अभी बाप तो ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे हो ना सके, है ना। बाबा का भी नूंद है, तो फिर हम कहाँ के हैं? जो हमारे ड्रामा में जो पार्ट हो रहा है वो भी एक सेकंड भी इधर से उधर हो ना सके। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं? जचता है आपको? फिर कल बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वो फिर कल्प बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से तो खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब तक होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती हैं ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, बाबा कहे जब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। है ना, बॉर्डर पे चारों तरफ सेनाएं, कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगेगी, है ना। कोई ना कोई तो अटक जाएगा, कोई भूमि पर अटक जाएगा, किसी और बात पर अटक जाएगा, तब बाबा कहे लड़ाई जरूर लगे। कल पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा कि एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते, एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हम बॉम्ब हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है ना। तो फिर बनाने की सिवाय रह ही नहीं सकते हैं। क्या बनाने के? बॉम्ब्स बनाने के। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी भी थी। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं, है ना। उस समय परमाणु बम एक था जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा,
लेकिन बाबा कहे अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को जरूर समझना है कि अभी बाप आया हुआ है, सबको वापिस ले जाने, अब घर चलना है। सब पुकार रहे, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम, सुख धाम है ना, और परम धाम। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है? मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए, अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है, वहां अकाले मृत्यु कोई होती ही नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भल अक्षर हैं, परंतु यथार्थ रीति तो कोई भी समझते नहीं। यह भी तुम जानते हो, अब बाबा आया हुआ है निश्चय। ये भी बाबा कहे तुम जानते हो कि अब बाबा आया हुआ है। मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है, यह 100% है ना। 1% भी इसमें ना की तो संभावना ही नहीं, होना ही है। बाप समझा रहे हैं अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। बाबा क्या समझाते? अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आज की मुरली में फिर वही महावाक्य, याद की यात्रा से विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा और आजाई लेने में तो मेहनत चाहिए ना, जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कि कितना समय याद में रहते और कितनों को याद दिलाते हैं, ये भी चेक करना। बाबा कहे मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। दे अभिमान को छोड़ देना है, तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है। बाबा कहे तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। शरीर से सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय यही अनुभव पाएंगे, है ना। पहले स्वराज्य पर अधिकार होगा, उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो ना। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बड़ा हुआ है, बूढ़ा हो गया है, या छोड़ अब नया लेना है, दुख की बात ही नहीं होगी। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर्स की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते। बहुत ज़्यादा कोई बीमार है और उसका शरीर ही नहीं छूट रहा, बेड पर है, तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। बाबा कहे तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि पुराना शरीर एक बार चला गया, फिर बच्चे का जन्म, बच्चे को जब तक सोधी आएगी तब तक विनाश हो चुका होगा, है ना। तो क्योंकि तुम समझते हो उस शरीर में ही जी करके बाप से वसा पाना है, शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, ये है मेहनत। परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा, याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे कहाँ? मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं, वही तो हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो, याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कर पहले बाप से वर्षा लिया है, फिर बाबा कहे वही लेंगे। मुख्य ही बात है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही बाबा का खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझें भक्ति मार्ग क्या है। जब ज्ञान आए तो समझे कि भक्ति मार्ग क्या है। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही तो वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, कल पहले भी दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा, स्वर्ग
सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर दोबारा से किसको बनाता हूँ? तुमको ही बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, है ना। माना स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। नॉलेज सृष्टि की आदि मध्य अंत की बात के पास है, वह बच्चों की बुद्धि में टपकती रहती है। कैसे? जब बाबा के साथ याद में बैठते। हम कैसे 84 जन्म लेते, अब फिर बाप से वर्षा लेते, अनेक बार बाप से वर्षा लिया। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो, कल पहले जैसे वर्षा लिया था अब फिर आकर लो। बाप तो सबको पढ़ाते हैं। देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती है ना। बाबा युक्तियां भी बताते हैं। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे, तो बाबा कहे प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का तो किसी को बाबा कहे पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंच समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? था कोई ज्ञान? अभी तुमको मालूम पड़ रहा है ज्ञान का सागर बाप भी है। वही भक्ति का फल देते, जिसने जास्ती भक्ति किया उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। कौन? जो कल पहले पढ़े थे, कल पहले जिन्होंने समझा था, वही। यह कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए तो बहुत सहज करके समझाते हैं बाबा, है ना। बाबा कहते कुछ नहीं याद कर सकती बूढ़ी माताएं, तो अल्फ और बे को याद करो। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। ऊंच से ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्मा नमः कहा जाता है ना। बाकी तो विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः कहा जाता, लेकिन शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते। बस क्या कहते? याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते तो फिर संस्कार ले जाते हैं। याद के संस्कार, बाबा की याद के संस्कार ले जाते, स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा, है ना। बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके एक बाप को याद में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। कौन सी बोझा की बात हो रही? विकर्मों की, है ना। क्योंकि याद से ही विकर्म कट सकते, हम सब जानते। सिर्फ याद चाहिए और कोई भी तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए ही तो अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का सहज रास्ता बताने आए हैं बाबा। बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो आगे भी करते थे, परंतु कोई ज्ञान नहीं था ना। अभी बाप ने ज्ञान दिया, इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे भी कर्म होंगे। कौन सी रीति बताई बाबा ने? हमेशा स्वयं को आत्मा जान परमात्मा को याद करना। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते, बहुत याद करते, परंतु पहचान तो नहीं है ना। बाबा की पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते, मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो कि हम अच्छी रीति जानते हैं। जान गए बाबा को सभी? बिल्कुल बाबा। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर हैं। इनके द्वारा बैठ बाबा ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है ना। ये भी नूंदा है। कलप कलप इस भाग्यशाली रथ पर बाबा आते, तुम जानते हो यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम ही समझते हो। मनुष्यों ने फिर क्या नाम रख दिया? अर्जुन नाम रख दिया, है ना।
अभी बाप ये अर्थात समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने के 84 जन्म लगते। विष्णुपुरी, सत्युग, ब्रह्मापुरी, संगम है भी अनेक बार बाबा ने समझाया, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, आत्मा को अब बाप कहते हैं। सिर्फ माँ में कम याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों ना पवित्र बने, बाबा कहे, है ना। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम तो लगता है। जिस्मानी वृत्ति है ना, माना भाई भाई की दृष्टि बनाने में टाइम लगता है, रिश्ते भूलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी ही है, गारंटी है। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना, बाबा कहे, असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये तो शरीर भी न रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बात की याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठी मीठी सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते, कितना समय बाप के याद में रहते। बाबा कहते चेक करो, साक्षी दृष्टा को चेक करो और याद करो बाबा की याद में कितना रहते। दूसरा पॉइंट है धारणा का, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा प्राप्त करना है, पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, तभी क्या बन जाएंगे, स्वर्गवासी, स्वर्ग में जाने लायक। बाबा कहे आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बनकर हर कर्म करते हुए बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव के द्वारा दृष्टांत रूप भव। एक बार दोबारा से, त्रिकालदर्शी, साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त, है ना, हर कर्म करना है, पर कौन सी स्थिति में, बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव के द्वारा दृष्टांत रूप भव। दृष्टांत रूप भव माना दृष्टांत, आप उसे एक्सप्लेन कर सके, दृष्टांत, है ना। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, है ना, एग्जाम्पल बन जाता, सदा सुकर्म होगा। ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन करके कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं आएगी। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म बंधन में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट हैं वही डबल लाइट हैं। बाबा कहे जो मन से संतुष्ट हैं वही डबल लाइट हैं। अव्यक्त इशारे हैं आज के, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। कोई भी समर्थ संकल्प आत्मिक शक्ति एनर्जी जमा करता है, समर्थ जमा करता है, व्यर्थ कम करता है, समय भी सफल रहता है, और व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को व्यर्थ गवा देता है। इसलिए अब व्यर्थ संकल्पों की रचना बंद करो, है ना, बंद करो। बाबा कहते हैं यह रचना ही आत्म रचना को परेशान करने वाली है। इसलिए सदा इसी शान में रहो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। तो कभी फिर बाबा कहे परेशान होंगे ही नहीं, और अनेकों की परेशानी को फिर क्या बन जाएंगे, मिटाने वाले बने। खुद तो परेशान नहीं हैं,
बल्कि औरों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। आज की मुरली का सार, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो, है ना। और पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। ओम शांति।